अब इन्होंने क्या किया कि एक और आदमी को भेजा, उर्वा बिन मसूद को। उर्वा बिन मसूद ये अपने कबीले के सरदार थे। ये उस वक़्त ये मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान होने से पहले की बात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी के करीब होकर बैठ के, तो करीब होकर बैठे कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रिश्तेदारों के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ये जो कुरैश के लोग हैं, ये आपके कबीले ख़ानदान के लोग हैं, आप इनसे ना लड़ें। ये जो आपके साथ सहाबा हैं, ये लोग हैं, ये तो आपके पास से उठकर ये भाग जाएंगे। जब ये बात सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनी तो सिद्दीक़ अकबर गुस्से के अंदर आ गए, फरमाने लगे, उर्वा क्या बकवास कर रहा है? हालांकि सिद्दीक़ अकबर बड़े रहमदिल आदमी हैं, लेकिन इस उर्वा के लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाने लगे, क्या कर रहे हो? ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर की जो मोहब्बत थी वो सिद्दीक़ अकबर ने ज़ाहिर की, और इसका जो इजहार था वो पहले हदीस देख भी चुका था कि ऐसे लोग कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा पानी है उसे ज़मीन पर गिरने नहीं देते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं और अपनी तकरीबों के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, और उस पसीने की जो खुशबू है उसका मुकाबला दुनिया की कोई खुशबू नहीं कर सकती। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जवाब के बाद उर्वा थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। उर्वा ने कहा कि भाई ये तो ख़तरनाक लोग हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा खड़े हैं, और हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा के हाथ में तलवार है। तो ये उर्वा थोड़ा सा करीब होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब साथ, और करीब होकर अल्लाह के नबी की दाढ़ी को हाथ लगाता है। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने तलवार की जो पिछली साइड थी वो उर्वा को मारी। तो फरमाने लगे, उर्वा पीछे हो जा, आगे क्या लेने आ रहा है तुम? अब जब ये मंज़र देखा उर्वा ने पूछा, ये कौन है? और उस वक़्त हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा जो थे ये ज़रा पहनी हुई थी, इनका जो चेहरा था वो नज़र नहीं आ रहा था सारा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तेरा भतीजा है। मुग़ीरा बिन शोबा, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा के वालिद का नाम था शोबा, तो शोबा के उर्वा ये भाई थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तेरा भतीजा है। अब इसको गुस्सा आ गया उर्वा को, इसने कहा, अच्छा मेरा भतीजा होकर मेरे ख़िलाफ़? उर्वा ने कहा, शोबा मुग़ीरा तुझे याद नहीं कि मैंने तुझ पर एक एहसान किया था, तूने गद्दारी की थी? अब ये एहसान क्या था? ये एहसान ये था कि एक मरतबा हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा फरमाते हैं, मैं मुसलमान नहीं हुआ था। मुसलमान होने से पहले हम मिस्र के अंदर एक बादशाह के पास जाते थे और उसको जाकर तोहफ़े तोहफ़े देते थे, और वहाँ पर जो पत्थर के बुत बने हुए थे उनकी पूजा पाठ करते थे। और ये जो बादशाह था इसको हमने रब बनाया हुआ था। तो एक मरतबा 10 लोग मेरे साथ और थे, 10 नहीं 12 लोग थे, तो मैं भी साथ था, हम चले गए। तो वहाँ जाकर बादशाह के साथ जब मुलाकात हुई तो लोगों ने तोहफ़े तोहफ़े दिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब ये जो तोहफ़े तोहफ़े देने वाले लोग थे, बादशाह ने इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। तो बादशाह ने पूछा, ये कौन है मुग़ीरा? तो उन्होंने कहा कि ये एक और कबीले का आदमी है, हमारे कबीले का बंदा नहीं है। तो गोया कि उन्होंने हज़रत मुग़ीरा को नीचा दिखाने की कोशिश की। हज़रत मुग़ीरा को बड़ा गुस्सा आया, तो गुस्से के अंदर सोचने लगे कि अब मैं इनके साथ क्या करूं। अब इन्होंने पूरी एक प्लानिंग तैयार कर ली। क्या हुआ कि रास्ते में जब ये वापस आ रहे थे बादशाह से मिलकर, तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा इन्होंने अपने माथे पर एक पट्टी बांध दी, और ये उस वक़्त निशानी होती थी कि इस बंदे की तबीयत ख़राब है, इसलिए बुखार है, इसे नज़ला ज़ुकाम है, जिस तरह की औरतें किया करती हैं। अब ये मंज़र देखकर इन लोगों ने क्या किया कि
शराब पीने लगे तो हज़रत मुगीरा ने कहा कि भाई मैंने तो शराब नहीं पीनी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोग पियो। तो हज़रत मुगीरा ने इन लोगों को शराब पिलाई और बग़ैर पानी के खालिस शराब पिलाई। जब खालिस शराब पिलाई तो ये लोग नशे के अंदर बिल्कुल धुत हो गए, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो हज़रत मुगीरा ने वक़्त को, इस मौके को गनीमत समझा, तलवार पकड़ी, 12 के 12 सरों को जिस्म से अलग कर दिया। और याद रखिए उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम से पहले की बात है। इनको कत्ल करने के बाद सीधा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए हज़रत मुगीरा। तो आकर कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के नबी मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान होना चाहता हूँ और ये मेरे पास कुछ माल है ये भी आपको देना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये माल कहाँ से लेकर आए हो? तो हज़रत मुगीरा ने अपना सारा वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुगीरा तेरा इस्लाम हमें कबूल है लेकिन ये जो माल है ये कबूल नहीं है, ये आपने एक दगाबाजी से लिया है, ये हमें कबूल नहीं है। अब ये दगाबाजी कैसे, गद्दारी कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि इस सफ़र में ये जो 13 लोग थे ये तमाम एक दूसरे को जानते भी थे और एक दूसरे का पता भी था कि भाई हम आपस में सारे एक तरह के लोग हैं। तो अब एक तरह के होकर फिर भी इन्होंने इस तरह का काम कर लिया। उसकी जो वजह बनी थी वो वही बादशाह के सामने उन 12 ने इनको ज़लील किया था। तो हज़रत मुगीरा ने फरमाया अल्लाह के नबी ये जो माल है, ये जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, ये माल तो उस वक़्त का है कि जब मैं मुसलमान नहीं था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, ये मुसलमान होने से पहले की बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुगीरा इस्लाम ने तेरे इस जुर्म पर पानी फेर दिया है, गोया कि तेरे इस जुर्म को माफ़ कर दिया है। अब उस वक़्त बात काफ़ी आगे बढ़ गई। तो मुगीरा बिन शोबा के जो चचा थे उरवा बिन मसूद, ये अपने कबीले के सरदार थे। इन्होंने उन 12 जो लोग थे उनके लोगों को बुला कर कहने लगे कि अब आप लोगों के मरने वालों का क्या हो सकता है, वो तो दुनिया से चले गए, ऐसे करो दियत ले लो और मुगीरा की जान छोड़ दो। तो अब मुगीरा बिन शोबा की जगह इनके चचा उरवा ने दियत दी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक़्त उरवा ने वो एहसान याद अपना करवाया कि जो हज़रत मुगीरा पर किया था। तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं और उरवा को करीब नहीं आने दे रहे। उरवा ने जब कहा कि हाथ लगाने में क्या हर्ज है। अच्छा उस दौर के अंदर ये जो होता था ना कि दाढ़ी को हाथ लगाना, आज भी देहातों के अंदर ये चीज़ है। तो ये इसलिए होता था कि ये बंदा अपनी बहुत ज़्यादा आजिज़ी का इजहार कर रहा है, तो आजिज़ी के इजहार के लिए दाढ़ी को हाथ लगाते थे। ये मंजर देखने के बाद उरवा जब वापस गए तो वापस जाकर कुरैश के लोगों से कहा कि भाई बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो चीज़ मैं देख कर आया हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जो मकसद है वो सिर्फ़ उम्रा करना है बस, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो आप लोग ऐसे ना करें, उनको बैतुल्लाह की तरफ आने से ना रोकें। अब ये जो कुरैश के लोग थे इन्होंने इसको डांटा उरवा को, कहने लगे तू भी लगता है उनके साथ मिल गया है। उसने कहा मैं साथ नहीं मिला, लेकिन जो हकीकत है मैं वो हकीकत आकर आप लोगों को बता रहा हूँ। आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किस तरह की शीरी ज़बान अता फरमाई थी कि जो गैर मुस्लिम थे अल्लाह के नबी की बात सुनकर वो भी अल्लाह के नबी के होकर रह जाते थे। इसीलिए मुशरिकीन मक्का कहते थे कि तुम में से कोई भी आदमी कुरान ना सुने, ला तस्माउ लिहादल कुरान वलगौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो उस वक़्त तुम शोर शराबा किया करो, क्योंकि ये कुरान का एजाज़ है। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो अगर सुनने वाला पूरे ध्यान से सुने तो उसके कुलूब के अंदर उसके असरात मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हज़रत खर्राश के शहीद होने के वापस आने के बाद हज़रत उमर को बुलाया, तो बुलाकर फरमाया कि उमर आप जाओ, जाकर कुरैश के लोगों से बात करो कि भाई हमारे यहाँ आने का मकसद तुम्हारे साथ जंग नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उम्रा करना है, हम उम्रा करेंगे यहाँ से चले जाएंगे बस। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के नबी आपको पता है कि मेरी इन लोगों के साथ कितनी सख्त दुश्मनी है, ये लोग मेरे बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं मेरे, कहीं ऐसे ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और ये लोग कत्ल कर दें। तो आप ऐसे करें, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को बुलाया, बुलाकर कहा उस्मान आपके मक्का के अंदर रिश्तेदार रहते हैं, आप उन लोगों के पास जाएं कासिद बनकर मेरे, और उन लोगों से कहें कि भाई हमारे आने का मकसद लड़ाई नहीं है, ना हमने किसी को कत्ल करना है, ना हमने ख़ुद कत्ल होना है, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ उम्रा करना है बस। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के कासिद बन कर गए। तो जाकर अबान बिन सईद, ये हज़रत उस्मान के रिश्तेदार थे, उनके साथ जाकर मिले और उनकी इन्होंने पनाह ली, और इनको साथ लेकर अबू सुफियान या बाकी जितने मुशरिकीन थे अरब के उनके पास गए। तो जाकर उनके सामने बात रखी, उनसे कहा कि हमारे आने का मकसद बैतुल्लाह का तवाफ़ है, उम्रा है, बाकी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम एहराम बांध कर आ रहे हैं। एहराम इस बात की दलील है कि भाई हम लोग कत्ल करने के लिए, जंगो जदल करने के लिए नहीं आ रहे। एहराम बांधने वाला आदमी किसी चीज़ को मार भी नहीं सकता, अगर मारेगा तो इस पर दम वाजिब हो जाएगा। तो हज़रत उस्मान गनी की ये बात सुनकर बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने कहा उस्मान इस बात का तो हमने आहद कर लिया है कि इस मर्तबा आप लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकते। हाँ आप अगले साल आ जाएं, उससे अगले साल आ जाएं तो ये दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, लेकिन इस मर्तबा आप लोग तवाफ़ नहीं कर सकते। तो हज़रत उस्मान से उन्होंने कहा कि उस्मान अगर आपने अकेले तवाफ़ करना है तो आप तवाफ़ कर लें, आपको हम नहीं रोकते। अब ये बात हज़रत उस्मान गनी ने जब सुनी तो उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी हुदैबिया के मकाम पर बैठे हों और उस्मान अकेले अकेले यहाँ तवाफ़ कर ले, मुझे तुम्हारी ये दावत कबूल नहीं है। हाँ तवाफ़ करना बैतुल्लाह का बहुत बड़ी सादतमंदी है, लेकिन उस्मान चाहता है कि नबी के बगैर उस्मान का तवाफ़ भी ना हो। सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं हुदैबिया के मकाम पर, जब हज़रत उस्मान मक्का के अंदर थे तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान कितना खुश नसीब है, उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा होगा, उस्मान बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे ये नहीं लगता कि उस्मान हमारे बग़ैर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, ये नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है कि उस्मान हमारे बग़ैर तवाफ़ कर ले बैतुल्लाह का। तो उस्मान गनी जब वापस आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी से पूछा, तो उस्मान गनी ने फरमाया अल्लाह के नबी मुझे पेशकश की गई थी कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो, मैंने कहा कि मेरा जो बैतुल्लाह है वो अभी हुदैबिया के मकाम पर है, वो साथ आएगा तो फिर मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा। गोया कि मुझे जो बैतुल्लाह की राह दिखाने वाला है वो साथ नहीं है, जिसने मुझे बताया कि ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है, जिसने मुझे इस घर का तारुफ करवाया वो साथ नहीं है। वो और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि इसका तवाफ़ करें। अगर मैं अकेले यहाँ तवाफ़ करके चला जाऊँ फिर तो ये कोई आपस में दोस्ती और मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है, बल्कि उस्मान चाहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उस्मान भी बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया कि मैं अल्लाह के नबी के बग़ैर तवाफ़ नहीं कर सकता। तो हज़रत उस्मान गनी के इन लोगों ने रोक लिया, 3 दिन तक रोके रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने ख़बर भिजवा दी कि उस्मान को शहीद कर दिया है।
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब ये ख़बर मशहूर हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फ़रमाया, उमर तमाम लोगों को जमा करो। और इस वक्त अल्लाह के नबी हुदैबिया के मकाम पर एक कीकर के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब लोगों में ऐलान किया, जो 1400 सहाबा थे उनसे कहा कि चलें बैत के लिए चलें। अब तमाम सहाबा आए तो सबसे पहले जिस सहाबी ने बैत की थी वो अबू सनान थे। आगे आकर बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा कि सनान कौन सी बैत करनी है, ये किस मकसद के लिए? तो हज़रत अबू सनान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं इस बात पर बैत करता हूँ कि अगर उस्मान को शहीद कर दिया है तो उस्मान के खून का बदला लेने के बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम अपनी जान और खून पर बैत करने के लिए तैयार हैं कि उस्मान के खून का इंतकाम हम लेकर यहाँ से जाएंगे। अब तमाम सहाबा कराम जो थे 1400 के 14 सहाबा ने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की। और बैत क्यों की? कि अगर उस्मान को शहीद कर दिया है तो हम उस्मान के खून का बदला लेकर जाएंगे। हज़रत सलमा बिन अकवा इन्होंने 3 मरतबा अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की। एक मरतबा शुरू में, एक मरतबा दरमियान में और एक मरतबा आखिर में। तो किसी ने पूछा कि भाई एक मरतबा बैत कर लेते काफ़ी थी, 3 मरतबा बैत क्यों की? फरमाने लगे कि मैंने आज ही आहद किया है कि उस्मान की जान के लिए, उस्मान के खून के लिए मैं एक बार नहीं बल्कि 100 मरतबा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो जब ये बैत हो रही थी तो अल्लाह ताला ने उस वक्त कुरान करीम की आयतें नाज़िल फरमा दी कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया है इन लोगों से। अब देखें 1400 सहाबा जो थे उनकी रज़ात के लिए अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा कर ऐलान कर दिया कि अल्लाह इन तमाम लोगों से राज़ी हो गया है। इद युबायिऊनका, जब ये लोग दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे। आप तस्वरात की दुनिया में जाकर सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उस्मान गनी को कितना मकाम अता फ़रमाया था कि अल्लाह के नबी ने जब उस्मान गनी के लिए बैत लेनी शुरू की तो अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी कि लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह सहाबा से राज़ी। तो 1400 सहाबा जो थे उन तमाम ने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की। तो अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी कि अल्लाह इन तमाम से राज़ी हो गया। और आगे फरमाया कि यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ नीचे था, ऊपर सहाबा के हाथ थे। आखिर में अल्लाह के नबी ने अपना दूसरा हाथ रखा, फरमाया ये हाथ उस्मान की तरफ से है। तो अल्लाह ने फरमाया इन हाथों के ऊपर अल्लाह का अपना हाथ है, कुदरत का हाथ है। सहाबा कराम कोई मामूली लोग नहीं थे भाई, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, जिनकी रज़ात का दुनिया के अंदर ऐलान फरमा दिया। हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सामने जो बंदा गुज़र रहा है ना, किसी ने जन्नती देखना है तो उसको देख ले। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम दौड़े, हमने जाकर देखा कि उस